हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्टडी प्लान फॉर 8 मंथ्स, इंक्लूडिंग मैं अगस्त को भी काउंट करूँगी इसमें। बट अगर कोई ये वीडियो सितंबर में भी देख रहा है तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मैं सब बताने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो कि तुमको ये वीडियो तुमको खुद से प्रॉमिस करना होगा कि ये तुम्हारी लास्ट वीडियो होने वाली है जो तुम देख रहे हो अपने स्टडी प्लान के लिए। ऐसा नहीं है कि अगले 2 महीने बाद तुम वापस से 6 महीने की स्ट्रैटेजी देखोगे, फिर तुम 4 महीने की देखोगे। वीडियोस तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन तुम खुद से प्रॉमिस करो कि तुम वो वीडियो नहीं देखोगे। ये लास्ट होगा तुम्हारे लिए। तुम चाहे तो किसी का भी देख लो वीडियो, बट जो भी तुम अभी देख रहे हो ना, तुम अभी से अपने स्टडी प्लान को फिक्स कर लो और रूटीन अपनी सेट कर लो। इसके बाद तुमको कोई भी स्टडी प्लान या फिर कोई भी 9 मंथ स्ट्रैटेजी देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वीडियो किसके लिए है मैं पहले बता देती हूँ। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम ये बोल रहे हो कि तुम अभी जस्ट तुम्हें नीट के बारे में पता चल रहा है और तुम आ गए हो नीट क्रैक करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि तुमसे ये चीज़ हो पाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए है जिनके बेसिक्स थोड़े बहुत क्लियर हैं, इनको थोड़ा बहुत आता है। बेसिकली ये वीडियो ड्रॉपर के लिए है, लेकिन अगर तुम 12th में भी हो तो भी तुम इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। यानी कि तुम्हारा थोड़ा बहुत चीज़ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ही तुम स्टडी प्लान को फॉलो कर पाओगे। मैं ये चीज़ पहले क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं अभी से जो मंथ्स बचे हुए हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, अभी से लेकर के जो जनवरी का मंथ है उसको अलग, और फरवरी और मार्च का महीना अलग, और लास्ट में जो अप्रैल का महीना बचेगा उसमें तुमको क्या करना है मैं अकॉर्डिंगली तुमको बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो तुमको करना है वो क्या करना है कि एक पेज लेना है और उस पेज पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सारे चैप्टर्स के नाम लिखने हैं। और उन चैप्टर्स के आगे तुमको लिखना है कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है और कौन सा चैप्टर मॉडरेट है। ठीक है, तो तुम वीक की कैटेगरी में किसको डालोगे? जो चैप्टर तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है, जो तुम पहली बार पढ़ने जा रहे हो, वो चैप्टर को तुम वीक की कैटेगरी में डालोगे जिसके तुमने कभी लेक्चर्स नहीं लिए हुए हैं। ठीक है, वैसे चैप्टर को तुम वीक की कैटेगरी में डालना। एंड स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में किसको डालोगे? जिनके तुमने लेक्चर्स लिए हुए हैं लास्ट ईयर या फिर कभी भी, और तुमने उसके नोट्स बना के रखे हैं। जस्ट बिकॉज तुमने इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था या और किसी भी रीजन की वजह से तुम्हारा वो, या फिर हो सकता है कि वो तुम्हारा चैप्टर अच्छा हो, तुमने उसके क्वेश्चन कर पाते हो, बाकी अदर चैप्टर की वजह से तुम्हारा वो सब्जेक्ट वीक है, तो तुम उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में डालना। और मीडियम की कैटेगरी में वैसे चैप्टर्स को डालना जो तुमने लेक्चर्स लिए हुए हैं बट या तो नोट्स नहीं बनाए या तो नोट्स बनाए हैं तो उतने अच्छे से नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो वैसे चैप्टर्स को तुम मीडियम की कैटेगरी में डालना। और उसके बाद जब तुम्हारा ये शीट तैयार हो जाएगा तब तुमको वर्क करना है। तो उसके बाद तुमको वर्क कैसे करना है? सबसे पहले तुमको वीक पे जाना है। ऐसा नहीं जो पहले से स्ट्रांग है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बेसिक से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर सबका स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन जो बाद के चैप्टर्स हैं वो वीक रह जाते हैं। तो तुमको ये भी चीज़ नहीं करना है। ठीक है, जो तुम्हारा वीक चैप्टर्स है, जैसे कि फिजिक्स में मान लेते हो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर तुमने नहीं पढ़ा या फिर तुम्हारा वीक है वो। ठीक है, तुमको उसको सबसे पहले करना है। और उसको कैसे करना है? अगर तुमने उसके कभी भी लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो तुमको उसके फुल लेंथ लेक्चर्स लेने हैं। शॉर्ट वन शॉट मत देखो। वन शॉट देख, अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो तुमको वन शॉट बिल्कुल भी फायदा नहीं करने वाला है। तुम फुल लेंथ लेक्चर देखो, जो तुमने जो भी बैच लेके रखा है या ऑनलाइन बैच या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे फुल लेंथ वीडियो अवेलेबल हैं, तुम उनको जाके देखो, फुल लेंथ लेक्चर्स लो और नोट्स बनाओ। उस चैप्टर को कंप्लीट करो, बीच में नहीं छोड़ना। ये नहीं कि ये चैप्टर अच्छा नहीं लग रहा है तो अभी नेक्स्ट पे मूव ऑन कर जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तुमको उस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करना है, लेक्चर बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, एंड देन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जब तुम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तब तुम समझना कि अब वो तुम्हारा चैप्टर वीक से स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में जा रहा है। जब तक वो चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में नहीं जा रहा है तब तक तुम नेक्स्ट चैप्टर में मूव इन नहीं करोगे। ठीक है, तुमको इलेक्ट्रोस्टैट तुमने जस्ट इन केस कर लिया तो तुमको उसको उठा करके स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में डाल देना है। ऐसे ही करके तुम्हारे वीक के सेक्शन में जितने भी चैप्टर्स हैं तुमको सबके लिए ये चीज़ फॉलो करना है और अपने सारे वीक को कन्वर्ट करना है स्ट्रॉन्ग में। ठीक है, मीडियम के लिए उसके बाद तुमको आना है अपने मीडियम वाले पार्ट पे। मीडियम वाली चीज़ के लिए तुमको क्या करना है? तुमने अगर लेक्चर्स लेके रखे तो तुमको वापस से लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है तो उसके लिए तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। लास्ट ईयर या फिर जो भी तुमने नोट्स बना के रखे हैं, नोट्स को पढ़ो बहुत अच्छे से। नोट्स में जो क्वेश्चन कराए होंगे तुम्हारे टीचर ने, उस क्वेश्चन को करो और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, वो वापस से तुम्हारा चैप्टर, वो मॉडरेट वाला चैप्टर भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, और जो तुमने ऑलरेडी चैप्टर को जिसको स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में रखा है उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि वो तो स्ट्रॉन्ग है तो उसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उसके भी क्वेश्चंस तुमको लगाने हैं, कुछ नहीं तो मिनिमम 50 क्वेश्चन तो तुम लगा ही लो। ठीक है, तो जो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर तुम इतना सब कुछ कर ले रहे हो तब तुम समझना कि हाँ अब तुम्हारा चैप्टर, ये तुमको कब तक करना है। लेकिन ये चीज़ जो भी मैंने बताया कि वीक को स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में डालना है, ये तुमको जनवरी एंड तक किसी भी कीमत पे कंप्लीट कर लेना है।
ठीक है, क्योंकि तुम्हारा इसके बाद अगर तुम वापस से सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते रहोगे तो तुम रिवीजन कब करोगे, ठीक है। तो तुमको रिवीजन पे भी करना है ना, अभी फरवरी मार्च को तुमको रिवीजन के लिए रखना है, तो तुमको जनवरी एंड तक ये चीज़ कर लेना है। और ये चीज़ सभी के लिए करना है, सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं करना है, केमिस्ट्री के लिए भी तुमको ऐसे ही करना है, बायोलॉजी के लिए भी तुमको ऐसे ही करना है। ज़्यादातर लोगों का क्या होता है ना कि बायोलॉजी ज़्यादातर लोगों की स्ट्रांग होती है, तो तुमको बायोलॉजी को अगर तुम थोड़ा कम टाइम दे रहे हो तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बायोलॉजी को इग्नोर नहीं कर देना है। ये मत सोचो कि बायोलॉजी तो मुझे आता है तो मैं इसको बाद में देख लूँगा, ऐसे मत करो। एटलीस्ट तुमको डेली 2 घंटा बायोलॉजी को देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारी बायोलॉजी स्ट्रांग है तो, मतलब तुमको बायोलॉजी आता है, तुमको बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे गलत नहीं होते हैं, तो तुम डेली का फिक्स टाइम रखो बायोलॉजी के लिए, 2 घंटा तुमको बायोलॉजी को देना है। या तुम रात में रख लो, जब तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री होगा तुम 2 घंटे के लिए बायो पढ़ लो, ठीक है। तुम बायो को चाहो तो थोड़ा सा साइडलाइन कर सकते हो, तुम्हारा मेन फोकस वो होना चाहिए जो तुम्हारा वीक है। अगर तुम्हारा केमिस्ट्री वीक है तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए केमिस्ट्री पे, अगर तुम्हारा फिजिक्स वीक है तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए फिजिक्स पे, ठीक है। अब बात करते हैं जो अब फरवरी और मार्च का महीना, इसमें तुमको क्या करना है। इसमें तुमको वापस से जो तुमने जनवरी एंड तक जो तुमने चैप्टर स्ट्रॉन्ग करके रखे हैं, तुमने जो क्वेश्चन उस वक्त करने हैं ना, तो उस क्वेश्चन करते वक्त तुमको ऐसे क्वेश्चन करना है कि जब तुम क्वेश्चन करो तो जो तुम्हारा क्वेश्चन वीक है लग रहा है, या फिर मतलब जो तुमको करने में दिक्कत आ रही है या तुमको गलत हो जा रहा है, तो उस क्वेश्चन को तुमको सर्कल करते हुए चलना है। तुमको अभी नहीं करना है उस चीज़ को। जब तुम फरवरी मार्च में आओगे ना, जब तुमको वापस से रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, तो तुम कहाँ से रिवीजन करोगे। तो तुमको उन क्वेश्चन को रिवीजन करना है, उन क्वेश्चन को वापस से करना है। अगर तुम्हारे वो सारे क्वेश्चन हो पा रहे हैं, इसका मतलब जो तुमसे पहले ही हो गए थे वो तो तुमसे हो ही जाएंगे, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन को तुमको कलेक्ट करके रखना है, ताकि तुम जब रिवीजन करो फरवरी और मार्च में, तुमको तब ये सब चीज़ें करनी है। और ये सब चीज़ के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, मिनिमम मैक्सिमम 10 दिन तुमको लेना है। 10 दिन में तुम एक बार गो थ्रू कर लो सारी चीज़ों से, ठीक है। उसके बाद तुमको फुल सिलेबस टेस्ट देना है। तुम डेली नहीं दो, अभी तुम डेली टेस्ट दोगे तो तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे। तुमको अभी डेली टेस्ट देने की जरूरत नहीं। जब फरवरी से से 15 फरवरी से तुमको 2 दिन के गैप पे टेस्ट देना है। जैसे एक दिन तुमने मंडे को टेस्ट दिया तो तुमको नेक्स्ट टेस्ट जो है ट्यूसडे वेडनेसडे छोड़ के थर्सडे को देना है, ठीक है। तुमको 2 दिन का गैप लेना ही है। ये मत सोचो कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो तुम डेली टेस्ट दे दोगे। सिर्फ टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट का एनालिसिस भी करना इंपॉर्टेंट है। तुम जितना अच्छे से टेस्ट का एनालिसिस करोगे तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट उतना अच्छा जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टेस्ट को नहीं बढ़ाना है ना, सिर्फ इंप्रूवमेंट भी तो लानी है अपने। तो टेस्ट का एनालिसिस करो। टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है वो एक बहुत अलग चीज़ है। तुम चाहो तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। तो तुमको इन 2 दिन में तुमको अपना परफेक्ट एनालिसिस करना है। उसके बाद अगर तुम्हारा जब एनालिसिस हो गया, जैसे कि एनालिसिस मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कैसे करना है, कि जब तुम्हारा जो क्वेश्चन गलत है, जो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हुआ है, तो तुमको उस क्वेश्चन को देखना है कि तुम्हारा किस चीज़ में क्या गलत किया। तुमने कॉन्सेप्ट में गलती है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट गलत है, या तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, या तुमने बबलिंग मिस्टेक किया है, किस टाइप की मिस्टेक है। तुमको उस चीज़ को ध्यान देना है और उस चीज़ को अपने मिस्टेक बुक में लिखना है। मिस्टेक बुक बनाना बहुत ज़रूरी है। मिस्टेक बुक अभी से बनाते रहोगे ना, तो तुम्हारा जो लास्ट का महीना अप्रैल है उसमें ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तुमको जो भी गलती हुई है उसको अपने मिस्टेक बुक में लिखना है। और जो क्वेश्चन तुमने नहीं बनाया है, बिल्कुल छोड़ दिया तुमने क्वेश्चन, तो डेफिनेटली वो चीज़ तुमको नहीं आ रही होगी, तभी तुमने छोड़ दिया। तुमको उस चीज़ को जाके देखना है कि वो किस चैप्टर का क्वेश्चन है, किस टॉपिक का क्वेश्चन है, तुमसे क्यों नहीं हुआ। तो उस चीज़ को तुमको वापस से रिवीजन करना है। जिस टॉपिक से तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बना है उस टॉपिक को तुमको अपने फुल लेंथ नोट से जाकर उस चीज़ को रिवाइज करना है, ठीक है। शॉर्ट नोट से नहीं। शॉर्ट नोट्स तो तुम जब चाहो तब पढ़ सकते हो, लेकिन जो तुम्हारा क्वेश्चन तुमने बना ही नहीं है, जो तुमने छोड़ दिया है जिस क्वेश्चन को, उसको तुमको फुल लेंथ से जाकर रिविजन करना है उस चीज़ का, ठीक है। ऐसे करते करते तुमको फरवरी और मार्च तक तुम कुछ नहीं तो 30 टेस्ट तो आराम से दे लोगे, ठीक है। 30 टेस्ट का मतलब क्या होता है, 30 टेस्ट अगर तुम दे देते हो इंटू 180, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली तुम 5,500 क्वेश्चन तुम ऑलरेडी कर चुके हो। तो तुम ये मत सोचो कि तुम क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारे नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहा है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट पे भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इस टाइम पे सब चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको कब तक करना है, मार्च तक करना है। मार्च के बाद यानी कि जो अप्रैल का महीना है, अप्रैल में तुमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपने मिस्टेक बुक और शॉर्ट नोट्स पे। शॉर्ट नोट्स तुमने पहले ही बना के रखा है। जब तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का टाइम था, यानी कि जो अभी से लेकर जनवरी का तक का टाइम है, उसमें जो तुमने शॉर्ट नोट बनाए होंगे अपने चैप्टर्स के, उनको तुमको अभी पढ़ना है। और जो तुमने फरवरी और मार्च में अपने मिस्टेक बुक बना के रखी है उसको पढ़ना है। उन दोनों चीज़ को तुम बहुत अच्छे से पढ़ो। जितनी बार अपने मिस्टेक बुक को पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। और तुमको यहाँ पे टेस्ट की फ्रीक्वेंसी अब बढ़ानी है थोड़ी सी, तुमने अल्टरनेट डे पे कर देना है, ठीक है। तुम अगर अल्टरनेट डे टेस्ट दे सकते हो तो अच्छी चीज़ है। तुमको अप्रैल में आकर के अल्टरनेट डे पे टेस्ट देना है, क्योंकि अब तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की आदत हो जाएगी, तुम्हारे गलत कम होंगे क्वेश्चंस, तो तुमको अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एनालिसिस करने में, ठीक है। तुमको अल्टरनेट डे पे टेस्ट देना है। और हर टेस्ट के पहले, जब भी तुम टेस्ट देने जा रहे हो, तुमको टेस्ट के पहले रिवीजन करना है। तुमको जो लगे कि तुम्हारा लास्ट टेस्ट में गलत हुआ था, या तुम्हारे कैलकुलेशन ही मिस्टेक क्यों ना हो, तुमको उसको भी अपने मिस्टेक बुक में ऐड करना है, ताकि जब भी तुम टेस्ट देने जाओ, दोबारा टेस्ट देने जाओ, नेक्स्ट टेस्ट,
तो तुमको उसके पहले अपनी मिस्टेक बुक पढ़नी है, तुमको अपनी पूरी मिस्टेक बुक पढ़ के जानी है। बिना मिस्टेक बुक पढ़े हुए तुमको वापस से टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। अगर तुम ये चीज़ कर रहे हो तो तुम्हारा वो वेस्ट है एक तरीके से, ठीक है। तुमको वो चीज़ नहीं करना है, तुमको सबसे पहले मिस्टेक बुक पढ़नी है, मिस्टेक बुक पढ़ने के बाद ही तुमको नेक्स्ट टेस्ट देना है, ठीक है। ऐसे करोगे ना तुम तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, तुम्हारी एक गलती दोबारा नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक ही मिस्टेक बार बार करते हैं। ये चीज़ मैंने भी करा है, कई बार ऐसा होता है कि एक ही गलती बार बार हो रही है। अगर तुम अपनी मिस्टेक बुक बनाओगे और मिस्टेक बुक से पढ़ के जब टेस्ट दोगे ना, ये चीज़ तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम्हारी जो है एक गलती है वो दोबारा नहीं होगी अगर तुम अटेंटिव रह के टेस्ट दोगे तो। ऐसा नहीं कि टेस्ट देते टाइम माइंड में कुछ और चल रहा है, तब तो फिर बात ही अलग है। वैसे नहीं करना है, टेस्ट देते टाइम अलर्ट मोड पे रहना है और एक गलती जितनी हो सके नेग्लेक्ट करनी है, दोबारा नहीं करना है। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि नहीं होगा, बिल्कुल होने को तो होगा एक दो, लेकिन तुमको जितनी हो सके उतनी कोशिश करनी है कि तुम्हारी एक मिस्टेक जो है वो दोबारा नहीं हो, ठीक है। ये तुमको करना है अप्रैल के 20 अप्रैल तक, ये चीज़ तुम कर सकते हो। अब जो लास्ट का 10 डेज बचेगा तुम्हारे नीट के एग्जाम में, 10 to 12 डेज, तुमको इसमें अपने टेस्ट के तुमको नहीं देना है, ठीक है। तुम अगर चाहो तो मतलब वंस इन अ वीक टेस्ट दे लो, लेकिन तुमको एक बार अब यानी कि लास्ट 10 डेज में तुमको कंप्लीट सिलेबस तुमको वापस से रिवीजन करना ही पड़ेगा, पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स, पूरा बायोलॉजी। ऐसा नहीं है सिर्फ शॉर्ट नोट्स नहीं, तुमको बायोलॉजी कंप्लीट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इस 10 डेज में तुमको एक बार रिवीजन करना है। मैंने लास्ट 6 डेज में पूरा सिलेबस अपना रिवीजन किया था, लेकिन तुम चाहो तो थोड़ा पहले से टाइम ले लो, ज़्यादा टाइम ले लो अच्छे से, ताकि रिवीजन कर पाओ, ठीक है। तुमको लास्ट 12 डेज में अपनी अभी ये चीज़ में टाइम है, तो इस टाइम तक तुम पहले से लेकिन अटेंटिव रहोगे ना, तो तुमको बाद में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे रिवीजन कैसे करें, रिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो तुमको ये चीज़ का पहले से बना के रखना है, ठीक है। तुमको लास्ट 10 डेज में तुमको क्या करना है ये तुम अभी से बना के रखोगे। ये गलती मैंने अपने लास्ट ईयर में की थी कि मैं लास्ट में मुझे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था कि अभी मैं क्या पढ़ूँ। तुम सोचते ही रह जाओगे कि क्या पढ़े क्या पढ़े। पहले से डिसाइड करके रखोगे कि क्या पढ़ना है तो तुमको आराम से पढ़ लोगे, ठीक है। मैंने कैसे पढ़ा था कि लास्ट क्लास 11th की फिजिक्स के साथ कंबाइन कर लिया फिजिकल केमिस्ट्री को, क्लास 12th की फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड देन फिर एक दिन क्लास 11th की पूरी बायो, एनसीईआरटी बायो तुमको लाइन बाय लाइन पूरी पढ़नी है। 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तुमको नोट्स प्रेफर करना है अपना, क्योंकि अब तक तुम इतनी बार नोट्स पढ़ चुके होगे, तुमको बहुत टाइम नहीं लगेगा नोट्स पढ़ने में अपने, ठीक है। तो तुम फास्ट रिवीजन करना है, तुमको एक बार गो थ्रू हो जाना है, हर चीज़ से गो थ्रू हो जाना है। एक भी फॉर्मूला मिस नहीं होना चाहिए, एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि अगर तुम्हारे नीट के एग्जाम में वो चीज़ आ गई जो तुमने मिस करा था ना, तो तुमको बाद में बहुत रिग्रेट होगा कि अरे इतना सब कुछ पढ़ा था, एक चीज़ बाद पे वो पढ़ लेता तो भी शायद भूलता नहीं मैं, ठीक है। तो तुमको एक बार गो थ्रू हो लेना है हर चीज़ से। इससे सबसे ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तुमको लगेगा कि हाँ मैंने सब चीज़ पढ़ा है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो कॉन्फिडेंस लास्ट टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए तुमको ये चीज़ करना है। तुम चाहो तो टेस्ट अगर तुम्हारे पास है तो तुम दे लो, नहीं है तो तुम्हारा टेस्ट अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी इनफ नंबर ऑफ टेस्ट दे चुके हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जो हैबिट है वो हो चुकी होगी, और तुमको जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो विद OMR करना है। ऐसा नहीं है कि ऐसे करते जा रहे हो, बबलिंग के साथ करना है, OMR के साथ करना है। तुम घर पे ही क्यों ना करो, घर पे भी करोगे तो तुमको विद OMR करना है, बबलिंग भी करनी है साथ में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा नीट में तुम आराम से जाके पढ़ के आओगे, एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे अगर तुम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो। लेकिन पहली सबसे बात है कि खुद को प्रॉमिस करो कि दोबारा कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखने वाले हो, दोबारा कोई भी स्टडी प्लान तुम फॉलो नहीं करने वाले हो। एक स्टडी प्लान फॉलो करो, एक रूटीन फॉलो करो, तुम उसको लास्ट तक फॉलो करो, ठीक है। वरना भटकते रह जाओगे, नीट का दिन आ जाएगा तभी भी तुम यही देखते रहोगे कि क्या फॉलो करें, कैसे फॉलो करें, ठीक है। खुद से प्रॉमिस करो, ये मत बोलो कि वीडियोस आएंगे, 6 महीने के वीडियोस आएंगे, 4 महीने के वीडियोस आएंगे। वो आएंगे ही आएंगे, उसको तुम रोक नहीं सकते हो। तुमको अपने ऊपर ध्यान देना है, तुमको अपने फ्यूचर के लिए काम करना है। इसलिए तुम्हें खुद से प्रॉमिस करना है कि तुम अब कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखोगे, कोई भी स्टडी प्लान नहीं देखोगे, कोई भी रूटीन वीडियो नहीं देखोगे, कोई भी टाइम टेबल वीडियो नहीं देखोगे। एक बार जो चीज़ तुमने सेट कर ली है, तुमको उसी चीज़ पे जो है लास्ट तक, यानी कि नीट के एग्जाम तक उसी चीज़ पे टिकना है। अगर ये चीज़ तुम कर पा रहे हो तो ही तुमसे नीट क्रैक हो पाएगा, अदरवाइज भटकते रह जाओगे, पूरा टाइम यही चीज़ देखते रह जाओगे कि क्या करें कैसे करें, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं जितना हो सके रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी। और अगर तुम चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। मैंने उस पर अपने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करके रखे हैं, बट मैं यही प्रेफर करूँगी कि तुम अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स नहीं बना पा रहे या मुश्किल हो रहा है शॉर्ट नोट्स बनाने में, तो तुम मेरे शॉर्ट नोट्स से आइडिया ले सकते हो, लेकिन एटलीस्ट उसको ही तुम एक बार खुद से बना लेना जो तुम्हारे वीक पॉइंट से हो सकता है मैंने उस चीज़ को ऐड नहीं करके रखा हो, मेरे लिए वो चीज़ स्ट्रॉन्ग हो, तो मैंने उस चीज़ को नहीं ऐड करा है। तो तुम अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को थोड़ा मॉडिफाई कर लेना और उस चीज़ को तुम यूज़ कर लेना, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।